देखा जाए कैसे हैं आप सभी लोग। ए बी सी का औसत m है, ए बी बी सी सी ए 0 है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का औसत क्या है। देखा जाए विद्यार्थीगण, ए बी सी बराबर दे दिया है m, ए बी सी बराबर दे दिया है कितना m, ए बी सी बराबर m। अब विद्यार्थीगण यदि हम इसके वर्गों का योग करते हैं, दोनों तरफ वर्ग, तो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और उसके बाद होता है ट्वाइस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 9m स्क्वायर। कोई तकलीफ नहीं ना? क्या हुआ? सब बढ़िया है ना? हाँ, तो देखा जाए एबीसी कितना दिया है, कितना 3m। दिख रहा है ना सबको? एबीसी का सम जो है कितना है 3m, औसत दिया है m और संख्या के गो, इसलिए योग क्या हो जाएगा, वो जब भी देगा औसत और आपको जब भी सोचना है योग। वो m औसत दिया था और हम लिखे क्या है योग, तो 3m में किन्हीं को परेशानी नहीं ना, तो अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिए। अब इसका मान भाई मेरे 0 दे दिया है, तो हम कहेंगे ना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर क्या आ गया 3m स्क्वायर। लेकिन भाई मेरे और इनका औसत पूछ रहा है, तो औसत पूछ रहा है तो भाग दे दीजिए 3 से। एवरेज में क्या करेंगे 3, तो एवरेज हमसे पूछ रहा है, तो सर ए प्लस बी और प्लस सी स्क्वायर और भागा कितना 3, इसका मान है कितना 9m स्क्वायर, तो 9m स्क्वायर और बट्टा में 3 भागा देंगे तो 3m स्क्वायर, आंसर होगा 3m स्क्वायर। फार्मूला ना याद है, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। वही पर तोड़ दिए, ए बी बी सी सी ए का मान 0 दिया है तो 0 पुट कर दिए, ए बी बी सी सी ए का मान 0 दिया है तो 0 पुट कर दिए। तो हमको चूंकि औसत चाहिए इनका, तो सर जिनका औसत चाहिए उनको जोड़कर जितना संख्या है संख्या से भाग दे दिया जाता है, जिनका योग निकाल के संख्याओं की संख्या से भाग दे दिया जाता है। भाग दे दिए भाई, तो यही आपका आंसर आया 3m स्क्वायर। ओके है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया गया है एक क्रिकेट खिलाड़ी के कुछ विकेटों के गेंदबाजी का औसत 24.85 था। गेंदबाज जो है, गेंदबाज 52 रन पर 5 विकेट लेकर गेंदबाजी का औसत 0.8 रन कम कर लेता है। मैच के अंत तक उसने कितने विकेट लिए थे, माने अंतिम मैच तक कितना विकेट लिया था। तो एक बात गौर करेंगे भाई, हमसे कह दिया है कि गेंदबाजी के कुछ विकेट, यानी पहले का हमको एवरेज पता है। ये विद्यार्थीगण पहले कुछ विकेट लिया होगा नहीं पता, लेकिन पहले का औसत 24 क्या था 85 था। अभी अभी नया औसत बनाया है, नया अभी नया 52 रन पर 5 विकेट लिया है, तब 52 रन पर 5 विकेट यानी 52 बट्टे में कितना 5, तो हमको यहां एवरेज लिखना है, तो 52/5 तो ये हो जाएगा 10 ये 20 तो ये 4। अब पहले का औसती और अभी अभी औसत नया तैयार हुआ ये, क्योंकि ये पहला औसत है और बॉलर का औसत होता है पिटवाया गया कुल रन बटे विकेटों की संख्या। बॉलर का औसत होता है
जितना रन वो पिटवाता है नॉमिनेटर, और नीचे विद्यार्थीगण विकेटों की संख्या होता है ना। अब विद्यार्थीगण देखा जाए इनसे, तब हम लोग देखे कि गेंदबाजी का औसत 0.1 कम कर लिया, यानी पहले जो 24.85 था उसमें 0.8 कम हो गया। पहले जो 24.85 था उसमें 0.1 कम हो गया, तो भाई मेरे बचा कितना? 24। ऐसे हम लोग सोच सकते हैं कि सर पहले का औसत ये, अभी 52 रन पर 5 विकेट लिया है, तो अभी छोटा सा एक औसत तैयार हुआ होगा। पिटवाया गया कुल रन बट्टे विकेटों की संख्या, पिटवाया गया कुल रन बट्टे विकेटों की संख्या, पिटवाया गया कुल रन और बट्टे विकेटों की संख्या। अब आइए ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अब घटा देते हैं, तो इधर होगा 0.85 अनुपात, इधर होगा तो ये 6 ये विद्यार्थीगण यहां पर हो जाएगा 3 और 1 पॉइंट से पॉइंट नहीं कटेगा, मत काटिएगा। देखा जाए विद्यार्थीगण इधर 60 कट के काट सकते हैं, तो विद्यार्थीगण इधर हो जाएगा 85 और इधर होगा 1360। अब कट जाएगा, 17 से काट देते हैं, 17 पचे 85 और 17 से 80, 8 से तो ये 16 पचे 80 1, तो हमको भाई मेरे 1 का मान दिया है। 1 का मान क्यों 5? 1 का मान 52 का है ना। विद्यार्थीगण पहले भी बताए थे, आज भी बता रहे हैं और आगे भी बताते रहेंगे, लेकिन याद रखिएगा विद्यार्थीगण, एलिगेशन किसका रेशियो देता है? सर एलिगेशन ऊपर में जो प्रति में रहता है, बट्टा में रहता है उसी का। तो ये एवरेज किसके रिस्पेक्ट में निकलता है? विकेटों की संख्या। ये एवरेज किसके रिस्पेक्ट में निकलता है? विकेटों की संख्या। नीचे में क्या रहता है? विकेट। हम बहुत बताइए, पहले बताया कि नहीं सब बात? एलिगेशन किसका रेशियो देता है? सर ऊपर के प्रति में जो रहता है, बट्टे में जो रहता है, तो बट्टे विकेट एवरेज कैसे निकलता है? प्रति विकेट में होता है, रन प्रति विकेट, नीचे में विकेट। सर ये रेशियो विकेट का हो गया है, इसलिए आप तुलना रन के साथ नहीं कर सकते हैं, विकेट के साथ करिएगा। ये विकेट का रेशियो आता है, पूछा है इसलिए नहीं, होता है इसलिए। तो ये विद्यार्थीगण 5 और ये 16 पचे 80, तो बताइए टोटल कितना? 85। टोटल आंसर 85 होगा। क्यों? क्योंकि अंत तक मैंने सब कुछ खेल लिया, तब नैका लेकर, तो अंत तक विद्यार्थीगण यानी नैका लेकर। पहले वाला पूछता तो 80, पहले के विकेटों की संख्या पूछता तो, लेकिन अंत तक मैंने सब खत्म, सबको लेकर यानी 85, नैका को ऐड करके, नैका को ऐड करके। चलिए आगे बढ़े, क्लियर है? चलिए ध्यान देंगे। इक्वेशन से बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सोचिए, हैं? बना देते इक्वेशन, हल कर लीजिएगा। देखा जाए इक्वेशन से बनाना हो तो दिमाग में बेसिक बात रखेंगे, बॉलर का औसत कैसे निकलता है? हाँ सर, दिया गया रन और नीचे विकेटों की संख्या, नीचे विकेटों की संख्या। ऐसे करने से बॉलर का औसत निकलता है। तो सर पहले का औसत, उसका औसत ये था, मान लेते हैं कि पहले का विकेट 1 था और औसत क्या था? तो 24.15। तो ये पहले का रन है, पहले का रन और प्लस अभी 52 रन दिया है, और विकेट पहले से x लिया था और अभी 5 विकेट, और इस प्रकार से औसत इतना कम हो गया, तो घटा दीजिए, तो ये आपका 24 हो जाएगा। ये बेसिक हो गया।
पिटवाया गया कुल रन, तो पहले का इतना औसत गुने विकेटों की संख्या, पहले का रन इतना औसत गुने विकेटों की संख्या, पहले इतना रन पिटवाया था, अभी अभी 52 रन पिटवाया और 5 विकेट, तो विकेट नीचे होता है, बॉलर का औसत हम बताएंगे लिखवा कर कि पिटवाया गया कुल रन और बट्टे विकेटों की संख्या। बॉलर का जब भी औसत निकालते हैं तो नीचे विकेटों की संख्या होता है। क्लियर है? हाँ, और बैट्समैन का औसत बनाया कुल रन और नीचे मैचों की संख्या, दोनों में फर्क है। बैट्समैन का जब औसत निकालता है तो बनाया गया कुल रन और बट्टे पारियों की संख्या, जितना वो पारी खेला है, जितना भी वो पारी खेला है। कोई भी क्रिकेटर यदि मैच खेल रहा है और बैट लेकर नहीं उतरा तो पारी काउंट नहीं होता है। पारी काउंट कब होता है? जब वो बैट लेकर उतर गया तब। चलिए, क्या तो भी काउंट होगा? चलिए अगला क्वेश्चन। 5 अनिवार्य विषय में एक परीक्षार्थी ने 60% औसत अंक प्राप्त किए। सुनिए ध्यान से, 5 अनिवार्य विषय में एक परीक्षार्थी ने 60% औसत अंक प्राप्त किए। 2 वैकल्पिक विषय में उसे बराबर बराबर अंक प्राप्त किया। 2 वैकल्पिक विषय था जिसमें उसने बराबर बराबर अंक प्राप्त किया। अब कह रहा है कि यदि विद्यार्थीगण इसके अंक जोड़ने पर औसत 4 से गिर जाता है, यदि इनको जोड़ दिया जाए तो औसत 4 से क्या होता है? गिर जाता है। गिरने का अर्थ होता है कमी हो जाना। गिरने का अर्थ होता है क्या? कमी हो जाना। तो उसमें से प्रत्येक वैकल्पिक विषय में कितने अंक प्राप्त किए? ऑप्शन परसेंटेज में है। ऑप्शन क्या में है? परसेंटेज में है। तो सुन लीजिए ध्यान से। हम जानते हैं भाई मेरे, योग बराबर एवरेज गुने नंबर, एवरेज गुने नंबर। तो हम ऐसे सोच सकते हैं कि सर, देखिएगा, ऐसे सोचा जा सकता है कि सर, जब वो 5 विषय का एग्जामिनेशन दिया, 5 विषय को जोड़ा, तो उसका औसत परसेंटेज जो था 60% था। औसत परसेंट विद्यार्थीगण कितना था? 60% था। औसत जो था विद्यार्थीगण 60% था। औसत कितना था? 60% था। 5 विषय लिया था, इंटर में यही होता है, तो 5 गो होता है और 2 गो ऑप्शनल होता है। 2 गो क्या है उस, तो अब विद्यार्थीगण यदि 2 ऑप्शनल में बराबर बराबर था और इनके अंक को जोड़ लिया जाए, तब 5 गो अनिवार्य विषय, 5 गो लिया तब फर्स्ट डिवीजन था, 5 गो लिया तब फर्स्ट डिवीजन था। लेकिन ऑप्शनल के नंबर वाइज जैसे जुटा, तब 5 और 2 7, तो औसत जो है 4 गिर जाता है। यानी भाई मेरे कितना? 56 हो जाता है। ये भाई मेरे 56 हो जाता है। यदि घटाएंगे तो ऑप्शनल का मिल जाएगा। ये 2 विद्यार्थीगण ऑप्शनल मिल गया, ये 2 विद्यार्थीगण ऑप्शनल का आ गया, 2 ऑप्शनल का आ जाएगा। अब बताइए विद्यार्थीगण, यदि यहां से 2 विद्यार्थीगण ये आपका ऑप्शनल का निकालते हैं, देखा जाए ये ऑप्शनल का निकालते हैं तो यहां पर हो जाएगा 392% और माइनस विद्यार्थी परसेंट, यानी एक का हो जाएगा, एक विद्यार्थीगण एक विषय का जो हो जाएगा, तो सर एक का हो जाएगा 92/2, यानी कितना परसेंट? 46%। छप्पन किसे आप कहा था? हाँ? आगे बढ़े।
क्या इसमें एलिगेशन लगाएगा, सिंपल है ये है। तो 60 पहले था, 4 गिर गया 56, तो x मान लीजिए और संख्या 5 7, कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगा आएगा। देखा जाए 60 पहले था 5 का, 7 का विद्यार्थीगण x, ऐसे करने से 4 गिर गया यानी कितना 56। अब विद्यार्थीगण इधर हो जाएगा 4 और इधर हो जाएगा 60 पहले था तो ये हो जाएगा इस बार 56 और माइनस कितना x, और इतना बटे इतना बराबर 5/7 गुना कर दीजिए, ऐसे किया जा सकता है। चलिए देखा जाए विद्यार्थीगण, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 9 व्यक्तियों में से 8 व्यक्तियों ने प्रत्येक ने अपने भोजन पर 30 रुपए खर्च किए। देखा जाए 9 व्यक्ति भोजन करने गया था, 9 व्यक्ति भोजन करने गया था और प्रत्येक ने अपने भोजन पर 30 रुपए खर्च किए। प्रत्येक ने अपने भोजन पर विद्यार्थीगण कितना, प्रत्येक ने भोजन पर 30 रुपए खर्च किए। उनमें से 9वें व्यक्ति ने सभी 9 के औसत खर्च से 20 रुपए ज्यादा खर्च किए। तदनुसार उन सभी के द्वारा किया गया कुल खर्च कितना है। देखा जाए विद्यार्थीगण, कहीं पर सुनिएगा मेरी बात, कहीं पर विद्यार्थीगण 9 आदमी खाना खाने गया, 9 आदमी एक साथ खाना खाने गया, तो 8 आदमी के लिए पता है कि 30-30 रुपया का भोजन किया, यानी भाई मेरे 8 आदमी कितना कितना का 30-30 रुपया का भोजन किया। तो सर ये 8 का योग आ गया, 8 का योग। 8 आदमी ने लिखा हुआ है कि 9 व्यक्ति में से 8 व्यक्ति ने प्रत्येक ने अपने भोजन पर कितना 30, लेकिन 9वां व्यक्ति कहा कि हम मुर्गे खाएंगे, हाँ ज्यादा। अब विद्यार्थीगण उसने 9वें व्यक्ति ने सभी 9 व्यक्ति के औसत से, यानी सबका औसत, तब 9वां इकेगो का खर्च, मान लेते हैं कि 9वां का खर्च x रुपया, माना कि 9वां का खर्च x। तो अब सुनते रहिएगा जो बोल रहे हैं, ई 8 का खर्च और ई 9वां का खर्च, ई 8 का टोटल खर्च ई 9वां, तो टोटल 9वां का खर्च ना गया, तब 9 से भागा देंगे तो औसत आ गया। सॉरी 9वां का औसत आ गया, 8 का खर्च और 9वां का खर्च जोड़ दिए तो 9वां का औसत आ गया। 9वां का औसत से 20 रुपया ज्यादा खर्च करता है कौन, 9वां। लिखा है, समझिएगा, समझने का प्रयास करिए। लिखा है 9 व्यक्ति भोजन करने गया, 9 व्यक्ति भोजन करने गया, 8 व्यक्ति ने प्रत्येक ने अपने भोजन पर कितना 30 खर्च किया। यहां पर लिख दीजिएगा 9वें व्यक्ति का खर्च x रुपया ना, तब और अच्छा रहेगा आगे के समझने में। तो सुनिए, एक का खर्च, एक इसका 9 से भागा दिए तब औसत, औसत से 20 रुपया ज्यादा कौन, 9वां व्यक्ति। अब यो नहीं समझे तो हमको कुल खर्च बोल रहा है, लेकिन यहां से x आएगा 9वां का खर्च, x अभी आंसर नहीं आएगा, अभी आएगा सिर्फ 9वां का। तो चलिए विद्यार्थीगण, जब इसे आप हल करेंगे तब 9 उधर जाएगा, इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 38 का 24 प्लस x और प्लस 9 उधर जाने से पहले 180 कर गया होगा, बराबर 9x। अरे होगा ना, x उधर जाएगा और इसको विद्यार्थीगण जोड़ दीजिएगा, तो ये 0 8 2 और ये 3 4,
और ये हो जाएगा विद्यार्थीगण 8x। अरे होगा तो x बराबर भागा दे दीजिए, 8 पचे 40, 8 दूनी का 16, 8 पचे 40। अब देखिएगा विद्यार्थीगण ये हुआ, तो हमसे बोल रहा है कि कुल खर्च ना, तो देखिएगा कुल खर्च, तो देखिए आठों मिलके किया था 240 और प्लस 52 रुपया 50 पैसे जोड़ दीजिए, तो ये 2, ये 9 और ये 2.50 है। हाँ बोलिए, आप क्या बता रहे थे? हाँ जैसे, हाँ नौ सौ कैसे? हाँ वो आप गलती क्या कर रहे हैं, आप भी वही गलती कर रहे हैं। आप आठों के औसत ले रहे हैं, जबकि बोल रहा है कि नौों के औसत से। आप जो कर रहे हैं ना 30 और 20 50, तो वो आप कर रहे हैं, इसके लैंग्वेज को फेल कर रहे हैं। आप आठों के औसत में 20 जोड़ रहे हैं, जबकि ये क्या कर रहा है, नौों के औसत से 20 ज्यादा कर रहा है। तब नौवा को आप शामिल कहां किए? तो प्रत्येक का यहां देखिए ये क्या कह रहा है, यही मेन बात है कि जो नौवा व्यक्ति है, नौवा व्यक्ति के औसत खर्च से 20, और यदि आप 30 और प्लस 20 कर रहे हैं तो आप आठों को का औसत लिए हैं, नौवा को कहां शामिल किए? ये क्या कह रहा है कि नौवे व्यक्ति के औसत से 20, तो हम यहां पर यहां देखिए नौवों का औसत निकाले हैं, इसका हम x माने, सॉरी 8 को का योग और ये x और भागा 9, तो किसका औसत? नौवों का औसत है। इन नौवों का औसत, वो भी वही गलती पूछ रहे थे, क्लियर है? नौवों के औसत से 20 रुपए ज्यादा कौन? नौवां व्यक्ति x। नौवों का पहले हम औसत निकालें और तब 20 जोड़े, तब वो x। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नौवों का औसत निकालना है, आठों में से नहीं जोड़िएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। योग बराबर एवरेज गुने नंबर। पढ़िए, पहले इस चीज को याद करना है, जब भी एवरेज का क्वेश्चन हो ना, तो मन में इसको एक बार सोच लेना है। सोच लिए? अब पढ़िए, 8 संख्या का औसत 20 है, 160 हो गया। सोचे थे ना? हाँ, 8 संख्या का औसत 20 है तो योग 160। यदि प्रथम 2 संख्या का योग 130 है, अगली 3 संख्या का औसत 21 पूर्णांक 1/3 है, 7वीं और 8वीं संख्या छठी से क्रमशः 7 और 4 और 7 अधिक है, तो 8वीं संख्या क्या है? 8वीं संख्या ज्ञात करने को कह रहा है। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थीगण, 8वीं, यहां देखिएगा गौर से ना, यहां पर गौर से समझिएगा। सबसे पहले विद्यार्थीगण हम करते हैं कि सर 8 संख्या का औसत कितना है? 20 है। एकदम एवरेज, नथिंग भाई, सिर्फ जोड़ घटाव है। अच्छे से दिमाग लगाते चलिए, जोड़ घटाव करते चलिए, देखते चलिएगा क्या कर रहे हैं हम। कि सर 8 संख्या का औसत 20 है, तो सर तुरंत 20 और गुने 8 के होंगे। तो दिमाग को बताइए क्या आ गया? योग केवो का, केवो का, आठों का योग। ठीक है, अब विद्यार्थीगण 8 संख्या का मान लेते हैं 1, यही विद्यार्थीगण 1 2 3 4 5 6 7 और कितना 8, आठों का योग निकल गया। आठों का योग निकल गया। अब सुनिएगा, इसमें से विद्यार्थीगण कहा है कि इसमें से प्रथम 2 संख्या का योग 31 है, माने जो भी 2 पहला होगा, जो भी 2 संख्या होगा, एक पहला दूसरा, उसका योग कितना है? 31 है।
पहली दो संख्या का योग 31 है, तो इसमें गुने 2 करें, कर दे, 2 संख्या है। हाँ, ये चीज ध्यान दीजिएगा कि सर गुना औसत में होता है, वो तो पहले से ही योग दिया है, तो कहीं कंफ्यूजन मत हुएगा। ये दो संख्या का ये औसत नहीं है, योग है, इसलिए इसमें 2 से गुणा नहीं करेंगे सर, नहीं करें, कंफ्यूजन दिया है हम लोग। 31 योग है तो 2 संख्या का योग आ गया है। यदि औसत रहता तब 2 से गुणा करते, औसत रहता तब 2 से गुणा करते। अच्छा, अब देखिएगा इसके अगली 3 संख्याओं का औसत इतना है, तो 21 दिया और एक 64, 64 बटे में 3 और गुना 3 काहे ई औसत है, ये 3 संख्या का औसत है। तो 3 संख्या, तीसरा, चौथा, पांचवा। अच्छा, अब कौन कौन बचा है? छठा, सातवां। तो देखिएगा पहले सर 8 संख्या का आप योग निकाल लिए, पहले सर 8 संख्या का योग निकाल लिए। अभी आप दोनों से पहला 2 का योग 31 और उसके बाद 3 का औसत दिया था, 3 से गुना करके योग, यानी 8 को संख्या के योग में से आप 5 गो का योग घटा रहे हैं, 5 गो का योग घटा रहे हैं। कौन कौन बचेगा, कौन कौन मिलेगा? तो छठा, सातवां और आठवां, क्या हम सही हैं? तो जो मिलेगा वो छठा, सातवां, आठवां संख्या का योग मिलेगा, जो मिलेगा, क्योंकि 8 में से हम 2 गो का 31 और 3 गो का योग निकाल लिए, तो ये घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 100 विद्यार्थीगण 60 माइनस ये हो जाएगा 95, तो ये हो जाएगा 65। कितना हो जाएगा? 65। यहां तक ओके है? बोलिए, आप समझिए। अब यहां आइए, आप देखा जाए विद्यार्थीगण 6 संख्या, 7 संख्या एंड 8 संख्या का रिलेशन उतारिए मत, समझिए। अब कह रहा है कि संख्या छठी संख्या से क्रमशः 7वीं और 8वीं, अच्छा कौन कौन भाई? 7वीं 8वीं, छठी संख्या से 4 और 7 अधिक है, ये विद्यार्थीगण 4 अधिक है और ये भाई मेरे 7 अधिक है। लिखा है कि 7वीं संख्या 7वीं और 8वीं संख्या छठी से 4 अधिक और 7 अधिक, तो भाई मेरे क्या हम ऐसे लिख सकते हैं इसको x प्लस 4 और इसको x प्लस 7। लेकिन सर तीनों का योग तो 65 आप निकाले हैं, तीनों का योग तो 65 निकाले हैं। x 3x क्या कर रहे हैं? ये 65 और माइनस 7 4 11, तो 11 घटा देंगे तो ये हो जाएगा विद्यार्थीगण x का मान विद्यार्थीगण 5 4 54 बटे में 3, 18 3 54। तो क्या बोल रहा है भाई? 8वीं संख्या 18 रख दीजिए, 8 नंबर 25, कितना हो जाएगा? 25। 8 नंबर विद्यार्थीगण x प्लस 7 यानी विद्यार्थीगण 18 प्लस 7 यानी 25। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इन सब क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनेशन में आपको मिलेगा, अक्सर एग्जामिनेशन में देखने को आपको मिलेगा।
चलिए आगे बढ़े। ध्यान दीजिएगा, एक उद्यान में x+2 पेड़ों में प्रत्येक पेड़ से 60 सुपारी पैदा होता है। प्रत्येक पेड़ से के गो 60 गो सुपारी जो है पैदा होता है। x पेड़ों में प्रत्येक वर्ष पेड़ से 120 सुपारी पैदा होता है तथा x-2 पेड़ों में प्रत्येक पेड़ से 180 सुपारी पैदा होता है। यदि प्रत्येक पेड़ प्रत्येक वर्ष 100 सुपारी की पैदा होती है तो x का मान क्या है? देखा जाए विद्यार्थीगण, जब भी प्रति का सेंस आता है तो हम लोग विद्यार्थीगण हम लोग को एवरेज मान दे दिया है। प्रत्येक पेड़ से प्रत्येक वर्ष कितना 100 सुपारी पैदा होता है, यानी एवरेज मान दे दिया है। तो हम ऐसे देखते हैं, यहां भी वही चीज, योग बराबर एवरेज गुणे, यानी विद्यार्थीगण x+2 पेड़ से 60 गो सुपारी पैदा होता है। तो ऐसे करेंगे, सर पेड़ों की संख्या x+2, पेड़ों की संख्या x+2 और कितना कितना सुपारी 60 गो सुपारी पैदा होता है प्लस, उसके बाद पेड़ों की संख्या x और इसमें से प्रत्येक में कितना 120 तो सर अब पेड़ों की संख्या x और इसमें से प्रत्येक में कितना 120 प्लस, अब विद्यार्थीगण पेड़ों की संख्या x-2 और प्रत्येक में 180 तो ये पेड़ों की संख्या विद्यार्थीगण x-2 और प्रत्येक से 180। अब विद्यार्थीगण यदि हम एवरेज की बात करें तो देखा जाए संख्याओं की संख्या, तो सर x+2 प्लस x और प्लस x-2, तो x+2 प्लस x और प्लस x-2, लेकिन एवरेज हमको पता है कि 100 के एवरेज से प्राप्त हो रहा है प्रति पेड़। हालांकि कोई कम दे रहा है कोई अधिक दे रहा है, लेकिन एवरेज जो है प्रत्येक पर से प्रत्येक विद्यार्थीगण प्रत्येक वर्ष 100 सुपारी पैदा होती है। मैंने एवरेज वो दे दिया है, 100 क्या दे दिया आपका एवरेज दे दिया है। तो x का मान आपसे पूछा जा रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। चलिए भाई निकाल लेते हैं। तो सबसे पहला बात विद्यार्थीगण एक चीज, छोटा डिजिट को कर ले, 1 0 से सबका 1 0 उड़ा दीजिए, खत्म हो गया, क्लियर है। नीचे विद्यार्थीगण x से ये आपका +2 कैंसिल और कुछ, अब विद्यार्थीगण नीचे 3 से सारा 3 कटेगा। देखा जाए विद्यार्थीगण यहां पर देखिए आप ऐसे कर सकते हैं कि सर x प्लस कितना 2 और इंटू कितना 6 प्लस यहां पर हो गया 12x और प्लस हो गया विद्यार्थीगण x-2 इंटू और होल बट्टा में x तो 3x और बराबर 10। क्या 3 से हम सबको काट दें? 3 से के बार में 3 से और 3 से 6 कटेगा, जोड़ में रहेगा तो सब कटना चाहिए। अब गुना कर देते हैं, x को उधर भेज देते हैं, चलिए 2 से गुणा, तो 2 से गुणा 2x प्लस 4, ये तो 4x पहले से था, प्लस 6x और माइनस 12 और बराबर 10x। क्या तकलीफ है? नहीं है। देखा जाए विद्यार्थीगण 6 4 10 और 2 12, इधर हो गया विद्यार्थीगण 12x माइनस 10x और बराबर हो जाएगा 12, सॉरी 8 है ना, होगा 8 होगा, बराबर 8, यानी x का मान विद्यार्थीगण 4 है, 4 x का मान 4। सुपारी जानते हैं ना, पान साथे खाया जाता है, पान साथे एगो सुपारी, सुपारी बिना पान अधूरा रहता है।
क्या हुआ? चलिए आगे बढ़े जोर से। प्रति के हिसाब से दिया गया है, तैसे भी आप योग जब निकालिएगा ना, मान लेते हैं 10 पेड़ है, प्रत्येक पेड़ 5-5 गो आम दे रहा है, तो 50 गुने करते हैं, तो एवरेज दे चाहे नॉर्मल भी, तो टोटल निकालने के लिए गुने किया जाता है। आगे बढ़े जोर से। संख्याओं की संख्या में, तो पेड़ यहां संख्याओं की संख्या हो गया, तो इसीलिए नीचे सब पेड़ लिखे हैं। यहां पेड़ क्या हो रहा है? संख्याओं की संख्या, तो पेड़ को लिखेंगे, नहीं कि 3 नहीं, जब पेड़ दिया है तो उसका मान लिखेंगे। देखा जाए A B C D E F G लगातार सम संख्या है, वही J K L M N लगातार विषम संख्या है, तो सभी का औसत ज्ञात करें। तो देखा जाए विद्यार्थीगण, गौर करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। देखा जाए जब ये लगातार है तो हम बताए ना कि औसत कौन होगा, और ये विषम है तो औसत कौन? बीच वाला। औसत भाई मेरे बीच वाला होता है। औसत कौन होता है? बीच वाला औसत होता है। औसत भाई मेरे कौन होता है? बीच वाला। तो भाई मेरे ऐसा में जब भी रहे तो हम लोग एवरेज जब निकालेंगे, ऐसा में जब भी रहे तो एवरेज हम जो निकालेंगे, ये विद्यार्थीगण बीच वाला कितना? डी, और प्लस ये विद्यार्थीगण इसका कितना? एल, और बट्टा में कितना? 2। ये विद्यार्थीगण औसत निकलेगा। ये गलत है। सुनिएगा ध्यान से। सुनिएगा ध्यान से। देखा जाए विद्यार्थीगण, गौर करेंगे। देखा जाए विद्यार्थीगण, ये सम संख्या कहां का है और ये विषम संख्या कहां का है? क्या इन दोनों में कोई रिलेशन है? नहीं, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। तब ये चीज हम जानते हैं कि इसका औसत कितना होगा, इसका अपना औसत कितना होगा? डी। संख्या के गो? 7 गो। तो सर पहला का औसत हो जाएगा 7D, पहला का योग होगा, योग बराबर, तो सर इसका एवरेज कौन? और संख्या के गो? तो टोटल का योग, टोटल का योग। हां, अब देखिए इस संख्या के गो और औसत कितना? तो ये सर उसका योग जो होगा 5 और एल, और टोटल संख्या के गो? 12 गो। ये विद्यार्थीगण बिल्कुल सही है। हम अलग अलग दोनों का योग निकाल लिए, हम अलग अलग दोनों का क्या निकाल दिए? योग। समझिएगा। लेकिन एसएससी विद्यार्थीगण जब ये क्वेश्चन दिया था तो ऑप्शन मात्र यही 4 गो था, ऑप्शन यही 4 गो था, जो कि ऑथेंटिक क्या है? गलत है। हां, लेकिन विद्यार्थीगण कभी यही बेस पर कॉपी पेस्ट किया क्वेश्चन,
तो निसंदेह आप यही मार के आइएगा। लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि विद्यार्थीगण ये सीरीज कहां का है, ये सीरीज कहां का है, कोई रिलेशन नहीं दिया है, कोई रिलेशन नहीं दिया है। अलग कहीं सम, अलग कहीं विषम होगा, तो कैसे हम जोड़ के दोनों का औसत भाग दे सकते हैं? गलत है ना। तो सही इसका जो सॉल्यूशन है वो ये है कि सर यदि हम जान गए कि इसका बीच वाला ही औसत होगा संख्या के वो, तो टोटल योग कितना? 70 ना। तो इसका टोटल योग बराबर औसत गुने संख्याओं की संख्या, योग बराबर औसत गुने संख्याओं की संख्या। यही क्वेश्चन एलडीसी फिर से पूछा था। एसएससी में पूछा तो उसमें गलत था, लेकिन एलडीसी जब पूछा था तो ये ऑप्शन था। बात समझे ना। तो ये विद्यार्थीगण सही है, हम दोनों बता दिए, यह ध्यान दे। लेकिन ये जो है क्या है, गलत है, ये सही है, आप यही। लेकिन याद रखिए ये ऑप्शन ना रहा तो किसको मार करिएगा? एल प्लस डी और बी। क्यों? सुनिए क्यों। क्योंकि एक अवस्था में सही होगा। कब? जब सम ओकर बाद विषम, सम ओकर बाद विषम, सम ओकर बाद एक ही जगह का रहेगा ना सम, और उसी के बीच का विषम, तब ये फिर सही हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? एक अवस्था में सही होगा। कब? जब संख्या एक ही जगह से उठाया हो। जब संख्या एक ही जगह से, जैसे 7 को सम है ना, तो ओकरे अंदर वाला विषम, क्योंकि सम के बाद विषम, उसी के अंदर वाला आएगा ना, तब ये कहना क्या होगा? तब ये सही हो जाएगा। लेकिन क्या ऐसा कुछ दिया है रिलेशन? नहीं दिया है। तो गलत, उल्टा गलत नहीं है, एक वक्त में सही होगा जब रेगुलर हो। सम विषम, सम विषम, 7 को सम, उसके अंदर वाला विषम लिए तब। अरे नहीं समझ में आया? क्लियर है? तो लेकिन सही उत्तर ये दोनों उतार लीजिएगा। आगे बढ़े। क्या अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। चलिए अगले दिन पढ़िएगा। चलेगा, सही है।